हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक जिसमें ना एग होगा, ना मिल्क होगा, ना कर्ड होगा। तो जानने के लिए देखिए कि ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना कैसे है। साथ ही साथ इस केक को मैं यहाँ पर ईस्टर केक का थीम केक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये चॉकलेट बास्केट बनाया। साथ ही साथ आप यहाँ जान सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये कलरफुल एग्स बना करके तैयार किए जिसे हम डेकोरेट करेंगे अपने ईस्टर केक में। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवन तो नहीं यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है और उसमें सैंड डालकर इसे एकदम जो स्लोवेस्ट आपका आंच होता है उसमें आप गरम करने के लिए रख दीजिए। तो जब तक ये गरम हो रहा है आपके इंग्रेडिएंट सारे रेडी रहने चाहिए, आपका जो टिन है वो भी रेडी रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल में वार्म वाटर ले लेंगे। ठंडा पानी नहीं लेना है आपको, वार्म वाटर लेना है। अब इसमें ऐड कीजिए पाउडर्ड शुगर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और अब इसमें ऐड करेंगे हम कॉफ़ी पाउडर। साथ ही साथ इसमें मैं डाल देती हूँ विनेगर और अब इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस। इन सब चीज़ को डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें ऑयल, शुगर, जो भी इंग्रेडिएंट है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ आपका वेट इंग्रेडिएंट्स बन करके तैयार है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर आपको लेना है मैदा, फिर हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, साथ ही साथ इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डालिए। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को आपको छान लेना है, सीव कर लेना है और सीव करने के बाद इस ड्राई इंग्रेडिएंट को आपको वेट इंग्रेडिएंट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए कि आप इनको हल्के हाथों से मिक्स करें और धीरे धीरे इसे मिक्स करते हुए आप इसका एक स्मूथ सा बैटर बना करके रेडी रख लीजिए। तो यहाँ आपका चॉकलेट केक का बैटर बन करके तैयार है और अब हम इसको टिन में डाल देंगे फ्रेंड्स। सिंस हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो हमें कोई टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ओवन में बनाते हैं तो इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करें, लेकिन वो ओवन प्री हीटेड होना चाहिए। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सैंड में इस तरह से बीच में रखते हुए इसे ढक देते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरह से पूरा कवर्ड ढक्कन ले रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा गैप रखिए ताकि इसका जो स्टीम है, इसकी जो गर्मी है वो इजीली बाहर आ सके, अंदर ही स्टीम ना बन जाए। तो इस तरह से आपको ढक करके बनाना है और एटलीस्ट ये 40 मिनट्स लेता है पकने में। और उसके बाद आप सेंटर में इस तरह से एक पिन या चाकू की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि ये पका है या नहीं। तो ये पूरी तरह से पक गया है और अब मैं इस केक को बाहर निकाल लेती हूँ और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देती हूँ। तो इसे मैं 15 मिनट्स तक टिन में ही रखूँगी और उसके बाद इसके चारों साइड्स में आपको चाकू इस तरह से फेरते हुए इसे बाहर निकाल लेना है। अब इसके ऊपर जो पार्चमेंट पेपर है उसे हम निकाल देते हैं और यहाँ आप देखिए इसका टेक्सचर देखिए केक का, और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो जब भी आपको झटपट केक बनाना हो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास दूध ना हो, दही ना हो, अंडे ना हो, तो भी आप सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा चॉकलेट केक बना करके रेडी रख सकते हैं। और इसके ऊपर का जो डोम शेप आया है उसे मैं ब्रेड नाइफ के मदद से हटा देती हूँ, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम यूज़ करेंगे एग बनाने में, सिंस हम ईस्टर केक का थीम दे रहे हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं चॉकलेट से नेस्ट। तो नेस्ट बनाने के लिए जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल लिया है, कटोरी लिया है, और उसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिंग फिल्म पूरी अच्छी तरह से लगा देना है, चिपका के अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले रही हूँ। जो केक नहीं बनाते हैं ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता तो या तो आप किसी भी बेकरी शॉप से ले लीजिए या फिर आप अमेज़ॉन से ले लीजिए। और उसके बाद इसे लेकर थोड़ा ही अमाउंट आपको लेना है और उसके बाद माइक्रोवेव में इसे 10 से 20 सेकंड तक के लिए आपको गर्म करना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपको पाइपिंग बैग में इस तरह से डालना है और पाइपिंग बैग में आपको छोटा सा एक
कट करना है इस तरह से, और उसके बाद हम इसे फटाफट से इसके ऊपर इस तरह से लेयरिंग कर देंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ही आपको एक के ऊपर एक इस तरह से लाइन बनाते हुए जाना है ताकि हर एक लाइन एक दूसरे से चिपक जाए और ये कटोरी का शेप बन जाए। अब ये पूरी हो चुकी है, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रहने दीजिए। तो थोड़ा सा जो चॉकलेट बच गया है इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा, ये ½ टीस्पून होगा, इसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी और इसे वापस से माइक्रोवेव ओवन में 10 सेकेंड के लिए गर्म करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये मिक्स होने के बाद ये जो चॉकलेट गनाश बनता है इसे हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग में। जो हमने पहले ही वो डोम शेप काट के रखा था उसमें हम ये डालेंगे, जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना, ये नहीं कि आप ओवर गनाश इसमें डाल दें। तो जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना उसमें डालेंगे और उसको बाइंड करके देख लेंगे कि वो अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, आई थिंक, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, और इसे मैं अच्छी तरह से बाइंड कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से होल्ड करने लगे शेप, उतना ही आपको डालना है और उसके बाद आपको इसे एग का शेप दे देना है। तो मैं इस तरह से कुछ ट्राई कर रही हूँ, आप इसी तरह से ही, बड़ा हो छोटा हो चलेगा, आप एग का इस तरह से शेप देकर इसे फिर रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसी तरह ही सारे एग शेप के रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम यहाँ पर लेंगे वाइट कंपाउंड चॉकलेट और इसे भी सेम मैंने 10 to 20 सेकेंड के लिए गर्म किया है और मिक्स कर लिया है। साथ ही साथ इसके नीचे मैं गर्म पानी रख रही हूँ ताकि हमारा जो वाइट चॉकलेट है वो जल्दी से ड्राई अप ना हो जाए। और साथ ही साथ मैंने जो फ्रिज में रखा था एग सेट होने के लिए वो भी मैंने बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद जब हमारा वाइट चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसे एक के बाद एक इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से वाइट चॉकलेट से कोट कर लेंगे। तो यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह ही आपको हल्के हाथों से इसे कोट कर लेना है और आपको साइड में रखते हुए जाना है। तो इसी तरह ही आप एक के बाद एक करेंगे और अपने सारे जो आपने स्पॉन्ज से एग का शेप बनाया है उसे आप वाइट चॉकलेट से कोट कर लेंगे। और वाइट चॉकलेट से कोट करने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दीजिए वापस से सेट होने के लिए। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ नेस्ट जो हमने चॉकलेट से बनाया था वो फ्रिज में डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल ही हल्के हाथों से ये जो क्लिंग फिल्म है इसे आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरह से निकाल देना है। बिल्कुल भी इसे आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं निकालना है, आराम से आपको निकालना है और ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है। तो बहुत ही डेलिकेट होता है ये चॉकलेट का, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से ये निकाल दीजिए और यहाँ पर आपका बन करके तैयार है चॉकलेट का नेस्ट, जिसके अंदर हम रखने वाले हैं हमने जो बनाया है एग वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी बढ़िया तरीके से चॉकलेट का नेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसे वापस से फ्रिज में रख देते हैं, जब डेकोरेट करेंगे उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने फिर से थोड़ा सा वाइट चॉकलेट लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा दूध। अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो ये सिर्फ 1 बड़ा स्पून होगा दूध का। वो डालने के बाद दूध की जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं और वो डालने के बाद आप इसे वापस से माइक्रोवेव ओवन में 20 सेकेंड के लिए आप गर्म कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। इसे हम इसलिए मेल्ट कर रहे हैं ताकि हम इसे केक के ऊपर डाल सकें। तो यहाँ पर वाइट चॉकलेट गनाश जो दूध से बना है सिर्फ, उसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। जो भी मैं यहाँ पर आपको रेसिपी बता रही हूँ वो ऐसी रेसिपी है जिसको आप फटाफट से मिनटों में बना करके रेडी रख सकते हैं। ना इसमें आपको देर तक फ्रिज में रखने के लिए ज़रूरत है, ना आपको इसे सेट करने की ज़रूरत है। ये जस्ट झटपट वाला केक है जो कि ईज़िली आप ईस्टर के डे में बना करके रेडी रख सकते हैं, जो कि खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से वाइट चॉकलेट गनाश इसे इसमें डाल दीजिए और उसके बाद आप फ्रिज से निकाल लीजिए वो नेस्ट जो हमने बनाया हुआ था। नेस्ट को हम इस तरह से थोड़ा टेढ़ा टिल्ट रखेंगे
ताकि ये वाइट चॉकलेट के साथ चिपक जाए। और उसके बाद यहाँ जो आप एग देख रहे हैं, ये फ्रिज में सेट होने के बाद मैंने कुछ कलर से इसके ऊपर थोड़े पैचेस कर दिए हैं। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एडिबल कलर्स हैं, यानी कि आप इसे खा सकते हैं। और इसी कलर से मैंने पैच का थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार है इजी ईस्टर थीम केक। आप भी इसे बना सकते हैं फटाफट। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। इट टुक मी एटलीस्ट 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में मैंने ये ईस्टर केक बना करके तैयार किया है। फटाफट से बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, बिलीव मी। तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और चॉकलेट केक तो बनाना जैसे कि बच्चों का खेल हो। जस्ट पानी चाहिए आपको और आपका ईजी सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि वो भी इजी पीजी चॉकलेट केक बना करके रेडी रख सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय केक। बाय बाय।